भाभी सा की आखिरी निशानी। वर्षा संभालिए अपने आप को। तू ना रो। तू भी हमारी तरह ना अनाथ की जिंदगी नहीं जिएगा। नहीं, जैसे थारे बाबा हमारे भाई साहब ने मुझे कभी अनाथ महसूस नहीं होने दिया ना, वैसी ना मैं तुझे आज वचन देती हूँ कि कभी तुझे तेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सुनो, हम इसे इस वक्त बताया कि इसके भाई साहब भाभी साहब की मौत हमें बचाते हुए हुई, तो ये शायद कभी हमसे कोई मदद ना ले। अगर तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आ सकती हो। एक दिन थारे लिए मैं राजकुमार जरूर ढूंढ के लाऊंगा। ना तो राखा कोख में ही, ना तो है जन्म दिया, तुझसे नाता जोड़ दिया, ना मैं जननी ना यशोदा माई, फिर भी थारी माँ कैसे कहलाई। तू चाँद है मारा, मैं आसमां तेरी, लल्ला लल्ला मारा, एक दूजे की हमने दुनिया बसाई, एक दूजे की हमने दुनिया बसाई। भले ही रिश्ते में मैं तेरी बुआ हूँ, पर हमेशा मैं तुझे एक माँ की तरह पालूंगी। ये हमारा वादा है तुझसे।
कल सुबह आकर खुद अपना किराया दे जाऊंगी और ये अंगूठी वापस लेकर आ जाऊंगी। हमारी वजह से तुम्हारे भाई सा और भाभी सा नहीं रहे, लेकिन कभी भी अगर तुम्हें हमारी जरूरत होगी तो अपने साथ खड़ा पाओगी हमें। गजानन जी के मंदिर में ही प्रार्थना की थी मैंने, और गजानन जी का ही आशीर्वाद है ये बच्चा, जो इतने विघ्नों के बाद भी इस दुनिया में आया है। इसीलिए आज से मैं इसका नाम अविघ्न रख रही हूँ, और प्यार का नाम गन्नू। ये घेवर के हाथ की बनाई हुई खीर तुम्हारी जिंदगी की नई और मीठी शुरुआत के लिए। इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं कुंदन? आज आपके बड़े भाई के तिलक के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। भाई साहब दूसरी शादी कर रहे हैं? वही तो, वो अपना दूसरा ब्याह रचा रहे हैं, और आपका तो नंबर ही ना लगे। बीकानेर के बड़े ठाकुर परिवार से हैं वो लोग। ऐसे शुभ मौके पे आपका रहना जरूरी है। हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, फंक्शन शुरू होने से पहले आ जाएंगे। ऐसा से ज्यादा जरूरी काम? क्या कहते हैं आपके पंचांग के नक्षत्र? 1 मिनट। नक्षत्र कुड़कुड़ा रहे हैं पीपड़ी। कह रहे हैं अगर रिश्ता जोड़ने से पहले तोड़ना है तो लड़की की इज्जत पर पत्थर मारो। नहीं समझी। रे इतनी समझदार होती तुम्हारी चेली थोड़ी ना होती। हाँ, गुरु होती, गुरु। ये देख, ये है वो लड़की जिसका विक्रम भाई साहब के साथ रिश्ता जुड़ा है। कितनी सुंदर है ना? एकदम चांद का टुकड़ा। मगर यही तो है दुखड़ा। हाँ? चांद पर तो दाग होता है। अभी तो दाग ना है, मगर लगा देगी। रमकुड़ी, शैतान की फूलझड़ी। रमकुड़ी। भाई के जाने पे बहुत अकेली पड़ गई होगी ना रे घेवर? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जाइए आप यहाँ से। ना ना, अकेला कैसे छोड़ दूं थारे को? दुनिया बहुत खराब है, कोई बुरी नजर डाल दे तो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमारे हाथ। हमारी छाया में आजा, सुरक्षित रहेगी दुनिया से। ए छोरी,
अकेली लड़की को कमजोर मत समझना। वो दुर्गा बनकर अपनी और अपनों की रक्षा भी कर सकती है। दूर कर। क्या हुआ विवाद? ये चल रहा है बेशर्मी की हद पार हो रही है और के। खरे मैं तो जो कर्जा दिया था उसके पैसे मांगने के लिए आया था, पर यही जोर जबरदस्ती पे उतर गई। बोल रही है कि अपना पैसा भूल जाओ। अरे चीड़ देगी मारे को। झूठ बोल रही है। मारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है इसने। देख रहे हो थे लोग? खबरदार छोरी। ठाकुर काली सिंह नाम है हमारा। अरे पूरा इलाके में तू ही मिली के मारे को। ठीक है, हमारा पीछा ना देगी ना तो सुन, अब पंचायत में ही थारा फैसला होगा। खम्मा गड़ी आइए। आओ सा, पधारो सा। थारे स्वागत में बहुत पटाखे फोड़ने का इंतजाम करके रखा है मैंने। जी छोरा कुंदन कट्ठे रह गया, आया क्यों ना अभी तक? छोटे भाई के बिना बड़े भाई का तिलक कैसे होगा? अरे छोटे भाई के चक्कर में बड़े भाई की नैया मत डुबो देना। भैया बहुत प्यारे लग रहे हो। रामकुड़ी। हेलो, भेजते वो मैसेज। दही जम गई है, अब मिर्ची छिड़क फैला दे रायता। अब लड़की के पिता आगे आ जाएं और तिलक की पूजन शुरू करें। जी पंडित जी। अब देखो कैसे होगा तमाशा। अरे ये तो विक्रम सा की होने वाली बींदनी है। ये वीडियो में किसके साथ है? मेरी बेटी का वीडियो किसी छोरे के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? रसों कांके तितर कांके बटेर। ये जो वीडियो तू निकाल रहा है ना, इसमें इस लड़की का चेहरा हटाकर इस लड़की का चेहरा चिपकाना है थारे को। माफ कीजिएगा, थप्पड़ जमा दिया। वो क्या है ना, 10 साल तक ना मैं पागल खाने रहकर आई हूँ, तो जब कुछ ज्यादा हो जाता है ना तो ऐसे मुझे दौरा पड़ जाता है। जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। पता ही नहीं चलता कब कहाँ किधर किसे थप्पड़ पड़ जाता है, पता नहीं चलता। माफ कीजिएगा। ये बदतमीजी है। थारे को यह बदतमीजी लग रही है और थारी छोरी जो कर रही है वो बदतमीजी ना है? हाय हाय, ये सब देखने से पहले हमारी आंखों की गोटियां बाहर आके क्यों नहीं गिर गई? हाँ सही कहा, अब आंखें निकल क्यों नहीं गई? हम तो सोच रहे थे इतने ऊंचे खानदान में हम अपने राजकुमार जैसे भाई सा का रिश्ता जोड़ रहे हैं, उनका ब्याह तय कर रहे हैं, लेकिन ये ऊंचा खानदान है। इतने ऊंचे खानदान की इतनी नीच हरकत, छी छी छी। अरे तो क्या हो गया अगर हमारे विक्रम भाई साहब की उम्र थोड़ी ज्यादा है? अरे क्या हो गया अगर इनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई है? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ऐरी गैरी छिचोरी किसी भी लड़की से उनका ब्याह करा देंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बताओ
तुम्हारी छोरी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। कर दिया। जब वीडियो ना देखा, ये देखो, ये थारी छोरी है ना। अब ये छोरे के कान में भजन तो ना गा रही है। आंखों देखी मक्खी कोई निगल सके है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। काकूसा, मैं गलत बोल रही हूँ? बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ? बिल्कुल सही किया तूने रमकोड़ी। मैं तो कहता हूँ एक झापड़ और लगा बाकर बिल्ले के मुंह पे। हम लोग इन्हें सही शरबत पिला रहे हैं और इनकी करतूतें देखो हैं। अरे मन करे इन सबको तोप के गोले से उड़ा दूं, मुच्छा मरोड़ के। विक्रम भाई साहब, शुक्र मनाइए, माता रानी की कृपा है कि आपकी जिंदगी बच गई, वरना इनके घर में छे जाने दो। ये अपमान हमारा। रे रामकुड़ी, और बड़ी शैतान की फूट रही है। बड़े की तुड़वा दी, और छोटा छोटा कुंदन, वो तो खुद ही अपनी कुल्फी में से ब्याह का मुहूर्त मिटाए बैठा है। उसकी बींदनी तो कभी आने वाली ही नहीं है। रामकुड़ी, घर में जो कुछ भी है मैं सब कुछ लगा दूंगी, पर उस काली के आगे नहीं झुकूंगी, कभी नहीं। नहीं, सिर्फ इतने से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आ सकती हो। फोन उठाइए कुंवर साहब, कहाँ है आप? हमें बचाते हुए दो इंसानों ने अपनी जान खोई है। एक हंसता खेलता घर उजड़ा है। हमारी यही सजा, यही प्रायश्चित है। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना है हमने, केवल तुम्हारे गुनहगार हैं हम। कैसे उठाएंगे 12 फोन कुंवर साहब? उनके पास तुम्हारा नंबर भी नहीं होगा। अब क्या होगा? हमें बचाते हुए दो इंसानों की मौत हुई है। ये पाप हमारे सर है। हम इस पाप के बोझ के साथ कैसे जिएं? हमें रास्ता दिखाओ प्रभु, हमें रास्ता दिखाओ। हर हर महादेव। सच्चा पश्चाताप खुद को दर्द देने में नहीं, जो तुम्हारी वजह से दर्द में है उनका दर्द दूर करने में है। सच्चा पश्चाताप
खुद को दर्द देने में नहीं, जो तुम्हारी वजह से दर्द में है उनका दर्द दूर करने में है। सभी पंचों को काली का प्रणाम। ऐसा है सरपंच साहब कि घेवर के भाई ने हमारे से कर्जा लिया था। अब भाई तो रहा नहीं, तो कर्जा चुकेगा कैसे? ऐसे में सागड़ी प्रथा के हिसाब से हमारी सभी पंचा से हाथ जोड़ के विनती है कि घेवर को उम्र भर के लिए हमारे परिवार की और हमारी सेवा करने के लिए हमारा घर सागड़ी के रूप में भेजा जाए। सागड़ी? अरे बाप ने कर्जा लिया था हमारे बेटे से, कर्जा ना चुका इसलिए सागरी प्रथा में तुझे हमें सौंप दिया। अब जिंदगी भर तुझे हमारी गुलामी करनी है। काली सिंह जी की बात सही है। प्रथा के हिसाब से घेवर को बच्चे समेत काली जी के घर सागड़ी के रूप में जाना होगा। ना, बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में भेजो या कुएं खाड़े में फेंको। हमारे को बच्चा नहीं, सिर्फ घेवर चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती है। मैं इनकी पाई चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना ही मैं अपने भाई से और भाभी से की आखिरी निशानी को हमारी से दूर होने दूंगी, और ना ही मैं इनकी सागड़ी बनूंगी। नहीं, दे नहीं, दे छोड़। कोई रोको इन्हें। हमारी ने ऐसा मत करो, काली भगवान से डरो, ऐसे मत करो। चल, अरे चल, नहीं, चल। इज्जत का ठेका क्या सिर्फ थारे जैसे लोगों के पास है? एक औरत की इज्जत को तूने इतना सस्ता समझ लिया कि अपने कर्जे के पैसों के बदले उसे खेलने की कोशिश कर रहा है? वाह, मारे को थारे से यही उम्मीद थी। बधाई हो आप सबको। अरे काकी सा, ऐसे क्यों बैठी हो? जाओ गांव के लिए मिठाई लेकर आओ। काकू सा, इतना बड़ा जश्न है, खुशी का मौका है ना? क्योंकि इस गांव के हर घर में एक कायरता नाम की औलाद जो पैदा हुई है, जिसकी माँ का नाम है बेइज्जती, बहन का नाम है बेशर्मी और बाप का नाम है थूक। रे शर्म करो गांव वालों। थारी आंखों के सामने ये बेचारी छोरी की इज्जत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप बैठे हैं। रे गांव की मर्यादा तब होवे है जब एक औरत की इज्जत को सर पे रखे, लेकिन इधर सब नामर्द, यहाँ कुछ कोई नहीं बोल रहा। तो रमकोड़ी सा, आप यहाँ और क्यों? बाप हमको दीजिए कि आप कभी भी नहीं था, मतलब कि विक्रम कुंवर शाह की शादी की शहनाई बजे कभी? क्यों नहीं चाहती? बिल्कुल बजे की शहनाई, लेकिन किसी ऐसी के साथ जो भूखी सी हो, जिसे देख के ऐसे तरस सा आ जाए। किसी ऐसी के साथ जिसे मैं जिंदगी भर अपने पाँव की जूती बनाकर अपने अंगूठे के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दबा कर रखूं। भैरव सिंह जी। खम्मा गणी साहब,
खम्मा घड़ी। क्या हो गया भैरव सिंह जी, ऐसे मुंह लटका के कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए अंकोड़ी साहब, माधवपुर में एक जमींदार एक लड़की को सागरी प्रथा में जबरदस्ती अपने साथ जाने के लिए मजबूर कर रहा है। बेचारी बच्ची बड़ी भोली सी है। थारी वजह से आना पड़ा मारे को। रामकुड़ी के होते हुए ऐसी बेचारी मासूम भोली वाली छोरी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी होगी, रामकुड़ी सहेगी क्या? और अगर ऐसा हुआ तो रामकुड़ी काले नाग की खीर खा के मर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होने देगी काली ठाकुर। रामकुड़ी साहब, इस तरह से आप सामाजिक प्रथाओं के बीच में नहीं आ सकती। रे बीच में क्या, मैं तो इन प्रथाओं के ऊपर चढ़ के तांडव करूं, तांडव। ये गलत हो रहा है सरपंच साहब, इस छोरी के साथ जुल्म हो रहा है और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। और रही बात पैसों की, तो भाई साहब से कह के इस काली ठाकुर के सारे पैसे चुत्ते करवा दूंगी, पैसा वापस करा दूंगी। लेकिन ये काली ठाकुर घेवर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आज से, अभी से ये छोरी ठाकुरों की जिम्मेदारी है। और इसका भांजा मेरे भाई की निशानी, उसका क्या होगा? चलो हवेली, ये समझ लो आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे बहुत बहुत आभार आपका। बस इधर ही तो रखना है थारे को, अपने चरणों में प्रैक्टिस कर ले। इतने मिस्ड कॉल्स किसके आए होंगे? घेवर? जिस हवेली में नारी को अंदर जाने की इजाजत तक नहीं दी गई थी, मैं कैसे इस हवेली में जाऊंगी? कुंवर साहब का फोन, इसको भी अभी बंद होना था। स्विच ऑफ। घेवर के इतने कॉल? हमें जाकर देखना चाहिए कि वो ठीक तो है ना।
ये कुमकुम हम एक बहुत बड़े मान्यता वाले मंदिर से लेकर आए थे इस घर की बहू के नाम, पर देखो रिश्ता ही टूट गया। पिपड़ी। जी नानी। बेटा जाओ इस पानी को जाकर पौधों में डाल दो। जी नानी। पुरोहित जी, कैसे भी करके हमारे बड़े बेटे विक्रम के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता तलाश कीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर हमें उसका ब्याह करना है। हाँ, फिर उसके बाद आपको कुंदन के लिए भी तो रिश्ता ढूंढना होगा। अंबिका, क्या हुआ छोरी? मासा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों में से किसी भी बेटे का रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। देवर सा के बेटे का ब्याह हुआ है तो उसको कोई संतान नहीं हो रही है। ये वंश कैसे आगे बढ़ेगा? इस घर में कोई दीपक जलाने वाला होगा भी या नहीं? तू सुबह उठते ही करेले चबाना शुरू कर देती हो क्या? सब कुछ थारे मुंह से कड़वा ही निकलता है। रामकुड़ी। ये ले, ये कोई आम सिक्का ना है, गजानन जी का आशीर्वाद है। गजानन जी खुद चलकर अपनी हवेली आए और अपने साथ इस घर की बिंदनी को लेकर आएंगे। ये लीजिए माजी साहब, काट कर जीने से ना जिंदगी घेवर जैसी मीठी हो जावे। खम्मा करनी हुकुम, मैं घेवर, वो छोटे कुंवर से हमारी अंगूठी ले आए थे ना, तो वही वापस लेने आई थी। दोबारा इस हवेली में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?